देखिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 153 पर इसका जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर, तो पृष्ठ संख्या 153 पर है ये इसका पहला क्वेश्चन। इसमें जो पहला अंतर है, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है। द्रव्यमान की परिभाषा भी यही है कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। इससे वस्तु के जड़त्व की माप होती है। द्रव्यमान द्वारा वस्तु के जड़त्व की माप होती है। भार क्या है? तो भार होता है किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। अर्थात भार बल है जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। ये रहा इसका पहला अंतर। दूसरा अंतर है, यह एक अदिश राशि है। यानी द्रव्यमान कौन सी राशि होती है? अदिश, जबकि भार एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि होती है। दो अंतर हो गया। तीसरा देखिए, द्रव्यमान एक अचर राशि है। यानी द्रव्यमान कांस्टेंट होता है। इसका मतलब हो गया कि इसका मान सभी जगह एक समान रहता है। यानी द्रव्यमान का मान बदलता नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक बॉल है, एक छोटा सा बॉल है जिसका द्रव्यमान मान लीजिए 200 ग्राम है। ठीक है, तो उस बॉल को हम कहीं भी ले जाएंगे तो उसके द्रव्यमान में कहीं भी परिवर्तन नहीं आएगा। अगर 200 ग्राम का है तो वह हर जगह 200 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट पद। यानी मास जो है वह कांस्टेंट होता है, इसका मान हर जगह समान होता है। ठीक है, अब देखिए, जबकि भार एक चर राशि है, अर्थात इसका मान एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है? बदलता है। कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो पृथ्वी पर उसका जो भार है वह 30 किग्रा भार है। कितना है? 30 किग्रा भार है। अगर उसी को हम चंद्रमा पर लेकर चले जाएं तो वह हो जाएगा 5 किग्रा भार। तो देखिए परिवर्तन हुआ ना। यानी पृथ्वी पर उसका 30 था और चंद्रमा पर कितना हो गया? तो 5 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भार का जो मान है वह बदलता रहता है, वह एक चर है। देखिए, भार एक चर राशि है, इसका मान एक स्थान से दूसरे पर क्या होता है? बदलता है। जबकि द्रव्यमान एक अचर राशि है, इसका मान हर जगह समान रहता है। मैं आपको दोनों एग्जाम्पल बताया, एक बॉल का बताया और एक क्या बताया आपको कि यदि वस्तु का भार मान लीजिए 30 किग्रा भार पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 किग्रा भार हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि द्रव्यमान और भार एक अचर राशि है और दूसरी चर राशि है। अब देखिए इसका चौथा, इसका एसआई मात्रक क्या है? किग्रा है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वह किग्रा है, जबकि भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, क्योंकि यह एक बल है। तो इस बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया। अब देखिए इसका पांचवा, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यानी यम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसका ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। भार का मान शून्य भी हो सकता है। भार का मान शून्य हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर हम जानते हैं कि W बराबर mg होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो g का मान क्या होता है? शून्य। तो जब g का मान शून्य होता है तो W का मान क्या हो जाएगा? 0। यानी मास कभी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन भार शून्य हो सकता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। तो उस कंडीशन में या वहाँ पे जो भार होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। W बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो लास्ट है, इसे सामान्यतः दंड तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान को दंड तुला द्वारा मापा जाता है, जबकि भार को स्प्रिंग तुला द्वारा मापा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द्रव्यमान तथा भार में अंतर, आप इसको लिख भी सकते हैं, इसको लिख करके याद भी कर सकते हैं, या आप उसको ओरल भी समझ सकते हैं कि द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। देखिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 153 पर ही इसका दूसरा प्रश्न है
किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुणा क्यों होता है। यानी प्रश्न एक बार सुनिए कि किसी वस्तु का चंद्रमा पे भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुणा क्यों होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो जी पर, स्मॉल जी पर निर्भर करता है। तो जो चंद्रमा है उस चंद्रमा का द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या से कम है। पहला रीजन तो ये हो गया। ध्यान सुनिएगा, क्या हम बताए हैं? चंद्रमा का द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या से क्या है? कम है। तो जब कम है तो चंद्रमा किसी भी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि चंद्रमा जो है किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि उसका मास और रेडियस दोनों क्या है? पृथ्वी की अपेक्षा बहुत ही कम है। यानी चंद्रमा पर जो जी का मान है वह पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना है। हम जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी भी वस्तु का जो भार है वह जी पर निर्भर करता है। तो इसको समझाने के लिए हम आपसे बोले हैं कि हम यह लिख सकते हैं कि चंद्रमा पर जी का मान बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर जी का मान। इसका मतलब ये हो गया कि जो चंद्रमा है वह किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। मैं बोला कि लिखिए आप कि चंद्रमा पर जी का मान बराबर 1/6 गुणे पृथ्वी पर जी का मान। और ये क्यों आया? ये इसलिए, ये कहाँ से आया? हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। ये आया है कि पृथ्वी के मास, पृथ्वी का रेडियस, चंद्रमा का मास और चंद्रमा का रेडियस, हमने मान को पुट किया था, उनका अनुपातिक मान निकाला था, तो ये आया था। अब इसका अर्थ ये हो गया, चंद्रमा पर जी का मान और 1/6 पृथ्वी का जी का मान, इसका मतलब ये हो गया कि जो चंद्रमा है वह 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा जो है वह 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वह पृथ्वी पर उसके भार का 1/6 गुना होता है। प्रश्न यही था कि जो चंद्रमा पर भार है वो पृथ्वी पर भार का 1/6 गुना क्यों होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह मास और रेडियस के कारण होता है। किसी भी वस्तु का भार जी पर निर्भर करता है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ भाषा में भी लिखे हैं, आप चाहें तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जो भार है वह जी पर निर्भर करता है, चूँकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या से क्या है? कम है। मैं भी बताया आपको, जिसके कारण वे किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। कौन? चंद्रमा। जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे भार का क्या, उसके भार का क्या 1/6 गुना होता है।